गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। आज भी कई सुझाव आए हैं, इनमें लंबे सुझाव दो हैं। भगवान की बाल लीला का वर्णन और बाल लीला में एक सज्जन का सुझाव है दामोदर लीला का वर्णन। उलूखल बंधन लीला और
इसके सिवा कई सुझाव और हैं। कहा तो नहीं जा सकता कल क्या होगा भगवान जाने, पर यदि कल जीवन रहा और कुछ हुआ तो उलीखल बंधन लीला का कल कहने का विचार है। आज संक्षेप में जो दूसरे प्रश्न हैं उनको उन पर कुछ कह देना है। कल जा रहा था, रह गया, तेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। भगवान का मंगलमय विधान ही मंगलमय है। मनुष्य को अच्छी बात सोचनी चाहिए, अच्छी बुद्धि से विचार चाहिए। भगवान सद्बुद्धि दे, इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। परंतु भगवान की मंगलमयी इच्छा से जो हो जाए इसी में मंगल मानना चाहिए। तो एक सुझाव इसी विषय पर है कि भगवान के विधान पर विश्वास कैसे किया जाए। ये बात शायद पहले भी दो एक बार इस विषय पर कुछ कहा जा चुका है। भगवान स्वाभाविक ही मंगलमय है। जितना भी अमंगल है, अशुभ है, वो भगवान से संबंध नहीं रखता। यद्यपि वैसे देखें कि भगवान के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। जैसे ये कई सात्विका भागा राजसास तामसास चाहिए मत एवं कान विद्धि। मत तो जितने भी तामस भाव हैं उनकी भी सत्ता भगवान से ही है। परंतु भगवान की सत्ता होने पर भी जहाँ जहाँ तामस भाव का प्रयोग है वहाँ वहाँ भगवान से संपर्क शून्य हृदय है, आसुरी संपत्ति का आश्रय है। तो भगवान का विधान मंगलमय इसलिए है कि भगवान में मंगल ही मंगल है, भगवान में शुभ ही शुभ है। इस दिन मैंने वो बस्ती वाले का एक उदाहरण दिया था। एक बार नारद जी महाराज से भगवान की बातचीत हुई। भगवान ने कहा कि मैं जो कुछ करता हूँ मंगल करता हूँ। नारद जी ने कहा महाराज बहुत जगह मंगल जीतता है और बिना आपके किए कहीं कुछ होता नहीं, हम जानते हैं। तो अमंगल जीतता है, इसको मंगल कैसे मान लें? मुझे याद नहीं पहले ये बात कभी कही कि नहीं कही, और कही हो तो फिर सही। तो नारद जी ने कहा कुछ दिखाइए। तो कथा तो बहुत लंबी आती है, उसमें करीब 25-26 उदाहरण हैं, पर कुछ स्मरण कर लें उसका सांकेतिक रूप से। तो नारद जी और भगवान ये दोनों संत का वेश धारण करके मर्त्यलोक में आए और एक जगह गए। एक बुढ़िया दादी अकेली, उसके घर में सब मर गए। एक प्रपौत्र, तो पोते का लड़का, पर पोता, वो छोटा सा उसके रहा। बुढ़िया माई उसका बड़े स्नेह से पालन करती। बड़ा उसमें बुढ़िया माई का वात्सल्य था, मोह था, घर में और कोई था नहीं, पर वो थी बड़ी भक्त। दिन भर भगवान के भजन में रहती, लेकिन उस बच्चे का मोह उसको निरंतर बच्चे की सेवा में भी लगाए रखता। दूसरा पालन करने वाला था नहीं, कर्तव्य भी था। तो भगवान उस संत के वेश में दोनों, नारद और भगवान, उसकी कुटिया पर पहुंचे। तो उस बेचारी ने, संत आ गए
तो बड़ा स्वागत किया, सेवा सत्कार किया। जब जाने लगे तो बच्चे को मार दिया। तो नारद जी ने कहा महाराज ये क्या किया, ये तो प्रत्यक्ष अमंगल कर दिया आपने। तो कहा चलो आगे चलो, फिर बताएंगे सबका रहस्य। फिर आगे बढ़े तो एक बड़े नगर में एक कोठी रही, किसी बड़े आदमी की, उसमें गए तो बड़ा आदर सत्कार हुआ। आदर सत्कार हुआ, संतों का ऊपर ले गए, स्वयं मालिक ने उनकी सेवा की, मालकिन ने सेवा की, सत्कार किया, जमाया, जुठाया, मजे में आराम करने लगे महाराज जी दोनों। वो तो अपने काम में लगे, कोई संदेह था नहीं। इन्होंने क्या किया कि उनका हार चुरा लिया। हार रखा था, उसको लेके झोली में डाला। तो नारद जी फिर बोले महाराज ये तो अमंगल कर दिया आपने। तो कहा ठीक, फिर बताएंगे, आगे चलो। आगे एक दूसरे नगर में गए, वहाँ एक मकान, वहाँ पहरा लग रहा अच्छी तरह से। जाने लगे अंदर तो पहरेदार ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा बाबूजी से मिलना है। बोले बाबूजी भी सो रहे, नहीं मिले। कहा हमें जाना है बाबूजी के पास, बात करनी। बोले नहीं नहीं, कह जाना, सो रहे हैं, नहीं मिलेंगे, अभी बकवास करते हो। संत बोले नहीं, हमको जाना है, अभी मिलना है। तुम क्या कहते हो? बाबूजी से हमारा बहुत प्रेम काम है। तो कहा जाते हो कि नहीं? नहीं, हमको मिलना है। तो गर्दन पकड़ के धक्का दिया यूं। तो भगवान संत के वेश में थे, गिर पड़े। तो यूं गिरे उल्टे। तो जब जाने लगे तो हार निकाल के वहां डाल दिया। तो नारद जी ने कहा महाराज ये क्या किया आपने? तो थोड़े समय समाप्त कर दें। भगवान ने कहा देखो, वो बुढ़िया के जो बालक था वो वरुण लोक का एक देवता था। उस शाप बस यहाँ आया था और उसका इतना ही काल था यहाँ रहने का। हम उसके मारने में निमित्त बन गए, वो गया वरुण लोक में। और वो बुढ़िया जो रही, जो बड़ा भजन करती थी, पर उस बच्चे के मोह में आसक्त थी, भजन में विघ्न पड़ता था। अब चल के देखो, वो दिन रात भजन करती है, उसका कंटक मिट गया। तो बताओ हमने किसी को मारा क्या? हमने मंगल किया क्या? मंगल किया, उसका मंगल हो गया, वरुण लोक में भेज दिया, और बुढ़िया का मंगल हो गया, भजन में लग गई। बताओ हमने क्या अन्याय किया? बोले महाराज ये तो ठीक किया, लेकिन जिसका हाय चुरा लाए आप, भला उस बेचारे ने स्वागत सत्कार किया, जमाया जुठाया, आप हाथ चुरा लाए। बोले तुम नहीं समझे इस बात को, उसके तो ये धन इस समय जाना था, प्रारब्धवश निमित्त हम बने, हम ले आए, लेकिन उसको उस पर एक षड्यंत्र इस समय हो रहा था। वो साधु वेश का बड़ा भक्त था, तो ठगों ने, डाकुओं ने एक षड्यंत्र रच रखा था अभी कि साधुओं के वेश में वहां जाकर उसको ठग लिया जाए, लूट लिया जाए। तो वो अगर हम उस दिन न हार ले आते तो अब तक लूट गया होता, लेकिन जिस दिन हम हार ले आए उसके जच गई कि ये साधु के वेश वालों का विश्वास नहीं करना। इसलिए उसने पहरा बैठा दिया, कोई ना आने पावे। तो उसका हार तो जाना था ही, पर उसको हमने डाकुओं के लूटने से बचा दिया। बताओ मंगल किया क्या हमने? महाराज तो मंगल किया, ठीक। तो बोले अच्छा ये क्या किया? जहाँ आपको धक्के लगे, मार खानी पड़ी, गिरना पड़ा, वहाँ हार दे आए। इसमें क्या किया? बोले इसलिए किया कि जैसे वो साधु वेश का अंधभक्त था, इसी प्रकार ये साधु नाम का शत्रु था। रात दिन कुसंग में रहता, पहरा बैठा रहता अंदर, चाहे ऐसो, चाहे जिस प्रकार से ये पापाचार करता। अब इसको जो खबर लगी कि साधु कोई दो महात्मा आए थे और उनके धक्का देने पर वो हार डाल गए, इसके मन में जचा साधु तो बड़े महात्मा होते हैं, ये मारने वाले का, धक्का देने वाले का भी कल्याण करते हैं, तो अब साधु का भक्त हो गया। उसने सारा अनाचार छोड़ दिया, वो सत्संग में लग गया
और उसको धन उस दिन मिलने का योग था। तो बताओ हमने क्या अन्याय किया, मंगल किया, कहीं तो क्या महाराज थी। तो मतलब ये भगवान जो है, भगवान जो कुछ हमारे लिए करते हैं वो चाहे देखने में एक बार हमें अमंगल रूप दिखे, और दिखता है। हमारी दृष्टि बहुत लंबी नहीं है ना, हम तो बहुत नजदीक की चीज को देखते हैं कि ये हाय हाय हमारी हानि हो गई। एक बार के बाद मैं कलकत्ते से बंबई जाने वाला था, और एक हवाई जहाज से मैंने टिकट बुक कराया। जरूरी काम था बंबई में। तो उस दिन कुछ अड़ंगा लग गया मेरे कि मैं जा नहीं पाया। तो मेरे मन में बहुत संताप हुआ कि देखो जरूरी काम था, रह गया। उस प्लेन में उसमें ज्यादा आदमी नहीं गए, कोई ऐसी चीज थी, 2 ही आदमी गए थे, और वो प्लेन रास्ते में नष्ट हो गया, आग लग गई उसमें। खबर मिली दूसरे दिन मुझको कि वो प्लेन तो नष्ट हो गया। अब मैं थोड़ी बचने गया था, बताइए, मैं थोड़ी बचने गया था। भगवान के मंगल विधान ने मेरे वो अड़ंगा लगा दिया। मुझे बुरा लगा कि क्यों हो गया ये, पर भगवान के मंगल विधान। और एक अपनी बात बताऊं मैं, ये नारायण दास जी, ये मेरे पुराने मित्र हैं, कृपालु, ये जानते हैं बहुत कुछ बात। 1916 में बंगाल सरकार ने कुछ हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पहले यद्यपि थोड़ा बहुत मेरा झुकाव इस तरफ था मेरी दादी की घर की व्यवस्था के कारण से, लेकिन सामाजिक राजनीतिक काम हम लोग करते थे। छोटी उम्र थी। 1.25 साल भगवान ने अलग भेज दिया। 1.25 साल तक मैं बंगाल में, शेर जी का जो शहर है ना बांकुड़ा से 24 माइल दूर एक छोटे से कस्बे, छोटा सा गांव था जहां रेल नहीं जाती थी, अभी नहीं जाती। उस समय मोटर बस नहीं जाती थी, ये टांगे इतने नहीं जाते थे, बैल पर जाना पड़ता था, और रास्ते में 2 नदियां पार करनी पड़ती। तो सरकार ने मुझे वहां रखने की व्यवस्था की, और मैं वहां गया। 2.25 साल तक मैं वहां रहा। वो 2.25 साल मेरे जीवन के सबसे अधिक मूल्यवान, सबसे अधिक लाभ, सबसे अधिक जीवन को मोड़ देने वाली चीज उन 2.25 वर्ष में वहां हुई। उस समय पकड़ा जाना बुरा भी लगा। एक बार तो बड़ी निराशा हुई, घर में कोई था नहीं, पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मेरा विवाह हुए 3-4 महीने हुए थे, घर में पैसा नहीं था, मेरी बूढ़ी दादी थी, माँ थी, मेरी 2 बहन कलकत्ते में। और उस समय जमाना ऐसा था, आज तो राजनीतिक कैदियों को हार मिलते हैं, मिनिस्ट्री मिलती है। उस समय महाराज हमारे यहाँ एक गीता रही, इनको पता, ये उसके उस समिति के मंत्री थे, साहित्य संवर्धनी समिति थी। उस गीता के मुख पृष्ठ पर एक तस्वीर थी अर्जुन की, शायद उसके एक हाथ में गीता, एक में तलवार, ऐसा कुछ था, भारत माता तस्वीर। मुझे ठीक याद नहीं है, पर शायद वो गीता इन पर दबाव डाल के लोगों ने जलवा दी, इसलिए मुझे ठीक याद नहीं, जलवाई फेंकवा दी कहीं होगी, या पन्ना फाड़ दिया होगा, पन्ना निकाल दिया। तो इतना डर था उस समय। और हमारे घर के लोग, हमारे मित्र, हमारे संबंधी, और कलकत्ते के आप समझिए सारे मारवाड़ी 2-4-5 को छोड़ करके सब हम लोगों के विरोधी थे। कोई भी सहानुभूति नहीं प्रकट करता। पर तो इसलिए मन में दुख भी हुआ, निराशा हुई कि ये भगवान ने क्या किया। लेकिन भगवान ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की अपने आप। तो वहां भगवान ने उस समय सहानुभूति करने वालों में बात आ गई तो मैं कह दूंगा आपसे। एक तो जयदयाल जी थे,
ये जब जब कलकत्ते आते हमारे घर आते, और बांकुड़ा से इनका हिस्सेदारी का काम था। हमारे मामा जी थे नारमल जी, वो मेरे भी मामा होते, ये मेरे मौसेरे भाई हैं सेठ जी। तो इनकी ओर से वहाँ आटा नहीं मिलता था, बंगाली था से सब, हिंदुस्तानी एक भी नहीं, मारवाड़ी को कोई था ही नहीं। 2.25 साल में हिंदी बोलने का मुझे काम नहीं पड़ा, केवल बंगला बोलना था, बंगालियों में रहना था गांव में। तो वहाँ आटा ये मेरे लिए भेजते थे, वहाँ आटा नहीं मिलता और चीजें भेज के संभाल रखते और घर आते। इसके थे तो 2 एक सज्जन और थे, एक राम कुमार गोयनका थे, अभी हैं, वो मेरी दादी के पास आते। एक झाबड़ में शर्मा थे, वो भी अभी हैं। और जितने निकट के मित्र थे तो इन सब ने तो उनका कोई का दोष नहीं, तो समय ऐसा ही भीति का था। तो वहाँ क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए। मेरे मन में पहले तो निराशा हुई, दुख हुआ। उसके बाद ये हुआ कि अब ये समय मिल गया है, अब भगवान में मन लगाना चाहिए। अपने आप भगवान ने प्रेरणा की। तो वही मेरा नाम जब शुरू तो हुआ था जेल में नाम जब शुरू हुआ, पर वो नाम जब मेरा वहाँ बढ़ा, खूब बढ़ा। और वहीं पर मैं बंगला जानता था, तो एक बंगाली शिक्षक थे कृष्णचंद्र राय, वही पोस्ट मास्टर थे। नियम तो यह था कि मुझसे कोई भी शिक्षा विभाग का आदमी सरकारी आदेश के अनुसार मिल नहीं सकता, ममानियत थी। पर उनसे मेरा प्रेम, उनके पास साहित्य था धार्मिक बहुत बंगला का। ये मैंने वैष्णव साहित्य का पढ़ना प्रारंभ वहीं किया। तो उधर स्वाध्याय हुआ, उधर नाम जप हुआ। तीसरी चीज, मेरे पास रवि वर्मा का एक चित्र था बनाया हुआ ध्रुव नारायण का, उस चित्र के आधार पर मैं ध्यान करने लगा। तो ध्यान, नाम जप, स्वाध्याय, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि उस गांव के बाहर के आदमी मुझसे मिल नहीं सकते थे कानूनन। शाम के बाद मैं किसी मिल नहीं सकता था, रात को कोई मेरे पास आता ही नहीं, आ नहीं सकता। पत्र व्यवहार भी बड़ा सीमित था, क्योंकि पुलिस की मार्फत होता था। तो वहाँ वो एकांत मिला मुझको 2.25 साल तक, कि उस 2.25 साल ने मेरे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। उधर से बिल्कुल मोड़ दिया, इधर लगा दिया। अगर वो जेल न हुई होती, वो नजरबंदी न हुई होती, तो शायद किस तरफ जीवन जाता। तो भगवान जो कुछ करते हैं, हमें एक बार चाहे बुरा लगे, पर वो हमारे परम मंगल के लिए करते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। उससे हमें लाभ उठाना चाहिए। तो भगवान की ओर से जो कुछ भी फल रूप में प्राप्त हो जाए, उस पर असंतोष न करके निरंतर ये समझना चाहिए कि ये भगवान की बड़ी कृपा। मैं जेल में रहा तो अलीपुर जेल में था। अलीपुर जेल में मैं तो अब मेरे मन वो एक पहरा देता था, वो यूपी का कोई आदमी था, बुढ़ा था सिपाही। तो मैं उससे कहा कि भाई मैं थोड़ा नाम जप करना चाहता हूँ, कुछ मन में आई तो माला ला दो। वो मेरा नाम जप का पहला गुरु समझिए। तो उसने कहा कि माला तुमने कहाँ से ला दूं, यहाँ है नहीं, तुम एक काम करो। उसने कहा कि तुम एक कील ले लो। एक कील उसने ला दी लोहे की। कहा तुम देखो अंगुली से और गिनती करते रहो। अब ये मेरे मुझ में बुद्धि नहीं थी कि बिना संख्या के करे नाम जब क्या है, माला चाहिए। तो उसने कहा गिनती करो अंगुली पर, और एक माला पूरी हो जाए तो दीवार पर एक लकीर खींच दो। उसने युक्ति बताई। इस युक्ति से जेल में मेरा नाम जप चला। जेल में, अलीपुर जेल में था मैं, काल कोठरी में अलग रखा गया था, बिल्कुल इतना गवर्नमेंट ने खूंखार माना था। तो वहाँ काल कोठरी में मैं रहा, तो वहाँ बस खूब नाम जप हुआ दिन रात। वहाँ लाख होता है, 2 लाख या 3 लाख, कुछ पता नहीं। बस मेरे सोने के समय और भोजन के समय को छोड़कर, भोजन भी फिर घर से आने लगा,
भोजन किया और सोने के समय को छोड़कर बाकी समय दिन भर नाम जप चलता। वो नाम जप फिर वहां पर शिमलापाल में 1.25 साल तक वो जीवन का साथी हो गया निरंतर। बल्कि यहाँ तक होता, ये सीखने के लिए बात है, मैं शिक्षा के रूप में तो नहीं कहता, पर है सीखने की चीज। मेरा ऐसा मन रहता, नाम जब कैसे होना चाहिए इस पर मेरा ऐसा मन रहता कि कोई आ न जाए, कोई आ जाएगा बात करेगा तो मेरे नाम जप में बाधा पड़ेगी। ये चाहता कोई आ न जाए। वहाँ आने वाले थे भी बहुत कम, गांव वाले लोग पीछे तो मेरे पास आने लगे थे, लेकिन पहले तो बेचारे बहुत डरते थे, तो कोई आशा भी नहीं। लेकिन मेरे मन में यह रहता कोई आ न जाए। अगर कोई आ गया और बातचीत करनी पड़ी तो मेरा नाम जब छूट जाएगा, बड़ा घाटा पड़ेगा। यदि कोई आ जाता तो मैं सोचता अपने मन में कि ये बोले और मुझको कम से कम बोलना पड़े तो अच्छा, क्योंकि अधिक बोलने में बात बढ़ जाएगी तो नाम जब छूट जाएगा। नाम जब में ये बुद्धि हो गई थी वहां पर कि ये परम संपत्ति है, ये छूटनी नहीं चाहिए। फिर यदि कोई बैठता तो मैं चेष्टा करता कि जिसमें जल्दी उड़ जाए, और कोई अपनी बात बोल के चला जाता, ऐसा मौका होता कि मुझे नहीं बोलना पड़ता, तो बड़ी प्रसन्नता मन में होती कि आज तो भगवान ने बचा लिया, 1-2 मिनट के लिए भी नाम जब छूटा नहीं। इस तरह की महाराज उस समय वृत्ति थी। वो वृत्ति आज नहीं है, आज वो वृत्ति नहीं, आज तो उससे पतन है इस वृत्ति की दृष्टि से। लेकिन उस समय तो नाम जब छूटता कैसे, नाम जब वो जीवन की संपत्ति हो गया, उसी का फल मिला इस तरफ लगने का। तो 1.25 साल तक वहां शिमलापाल में जो नाम जप हुआ वही सारी भूमिका है। ध्यान की बात मैं कहूं, वो हम लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं। सच्ची बात यह है कि ध्यान लगाने की जितनी दिल की कोशिश होनी चाहिए उतनी हमसे होती नहीं। हमारा बिखरा हुआ मन है ना, ध्यान का अर्थ है ध्येय वस्तु में मन की एकाग्रता हो जाना। तो हमारा है बहुत बिखरा मन, कभी वो कभी ये। वहाँ भगवान ने सहायता की, अलग रख दिया ना। अब घर की बात, घर के बाहर की बात, व्यापार की बात और कोई बात अपने आप आ जानी बंद हो गई। निराशा हो गई कि यहाँ सब छूटना तो शायद हो न हो, उम्र भर यही रहना है। अब क्या है, तो पहले तो दुख हुआ, फिर दुख हुआ नहीं, तो अब वो वृत्ति लगने लगी। तो मेरी वृत्ति जैसे ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, वो चित्र था, उसमें ध्रुव का चित्र, नारायण का चित्र। तो ध्रुव को तो मैंने छोड़ दिया और नारायण के चित्र के एक एक अंग का, अवयव का मैंने अच्छी तरह से मन में उसका धारण किया। भाई ऐसे हाथ हैं, ऐसे पैर, ऐसी आंख, ऐसे नाक, ऐसे कान, ठीक धारण करके मैं 3 बार दिन में बैठता नियमित। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 30 माला का जाप करके फिर सो जाता मैं, ये नियम था मेरा। उसके बाद मैं ये ध्यान करता, दोपहर को भोजन के पश्चात ध्यान करता और रात को 8 बजे ध्यान करता, 9 बजे जितनी देर लग जाए। उस समय तो था ही और कोई कसम था ही नहीं। तो महाराज मेरे वो इतना मन में वो भगवान विष्णु का स्वरूप जच गया कि फिर वो मानो मन की चीज हो गई, जैसे पेटी में कोई चीज रखी हो और खोल के चाहे जब निकाल ले। इस प्रकार से मेरी वृत्ति ने उस चित्र के रूप को, क्योंकि दर्शन नहीं था, मानस चीज थी, उस चित्र के रूप को इतना पकड़ लिया कि वो बस आंख मूंदी के दिखाई दे। फिर मैंने सोचा कि भाई जब आंख मुझे दिखाई देता है तो खुले देखने की चेष्टा करे मन की वृत्ति से। तो पहले दिन की बात है, एक गाय थी, गाय जा रही थी और मैं बैठा था अपनी झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी थी, अब भी है, मैं गया था कई साल वहां पर। तो उस झोपड़ी में बाहर की तरफ मैं बैठा था तो एक गाय खड़ी। तो मेरे मन में आया कि एक गाय की जगह हम ध्यान करें।
तो महाराज मैं गाय की जगह जहाँ मेरी वृत्ति गई वो गाय नहीं दिखाई दी और मुझे विष्णु भगवान की मूर्ति दिखाई दी। तब मेरे मन में जच गया कि मेरा ध्यान सिद्ध हो गया। फिर तो मैं उड़ते पक्षी में, आदमी में, गाय में, पेड़ में, फूल में, इन सब में मैं उसको देखने लगा। और ये ध्यान इतना परिपक्व हो गया कि आजकल मैं विष्णु भगवान का ध्यान नहीं करता, मेरी उपासना में नहीं है, लेकिन वो मूर्ति इतनी मन ने पकड़ ली है कि अब मेरे सामने मूर्ति है। इस समय मेरे सामने याद आ गई है ना, अब मेरे सामने मूर्ति है। तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये है अभ्यास का दिए वो सुदृढ़ अभ्यास का फल। दृढ़ भूमि जब अभ्यास की हो जाती है तो वो अभ्यास उसका स्वभाव बन जाता है। तो ध्यान इसीलिए नहीं होता कि ध्येयाकार वृत्ति हमारी नहीं बनती। ध्येयाकार वृत्ति बन जाए और वो वस्तु यदि हमारे मन में आकर के ठहर जाए, फिर चाहे जब उसका ध्यान कर लो, तो वो अगर 1.25 साल न मिले होते तो ये वृत्ति टिकने का अभ्यास ही नहीं होता। बड़ी चंचल वृत्ति थी, सामाजिक काम, राजनीतिक काम, इनमें तो वृत्ति की चंचलता ही चंचलता। तो ये 1.25 साल ने मुझको नाम दिया और मुझको ध्यान दिया और मुझको साहित्य दिया, स्वाध्याय दिया। तो स्वाध्याय, ध्यान और नाम जप, इन तीनों के देने में ये गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा भगवान ने सहायता करवाई, अलग रखा और ये वृत्ति दी। ये वृत्ति न दे तो और कोई वृत्ति दे देते, रोते वहां पर पड़े या वहां पर भी और कोई खुराफात करता, कौन रोकता था। पर समय दिया, एकांत दिया, निश्चिंतता दी और उसके साथ साथ साधन दिया। तो भगवान की कृपा पर अगर मनुष्य निर्भर करे और भगवान के प्रत्येक विधान में मंगलमयता का विश्वास करे और उससे लाभ उठावे, तो प्रत्येक फल, बुरे से बुरा फल, उसको अच्छी स्थिति में ले जा सकता है। एक आदमी हमारे मित्र थे, उनके पास पहले पैसा नहीं था, उसके बाद पैसा नहीं था तो बड़े सज्जन थे, बड़े सद्भाव थे, बड़े अच्छे थे, लोगों की सेवा करते, गरीबों की सेवा करते, जहां तक अपने से बनता अच्छे से अच्छा काम करते। धीरे धीरे पैसा आया, पैसे के साथ प्रमाद आ गया, तो सारी सेवा छूट गई, सारा अच्छापन निकल गया, बहुत तरह की बुराइयां उनमें आ गई। फिर भगवान ने कृपा की, पैसा चला गया, भगवत कृपा।